नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी की क्लास जो आपके प्रीवियस ईयर पर आधारित है, यानी कि जो क्लासें हैं आपका मॉडल पेपर है 2016 का हमने प्रीवियस ईयर पेपर रखा है, जिससे कि आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन के दो आंसर बिल्कुल सही लगेंगे, जिसमें आयोग ने सही क्या माना है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पहला, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। अगर हम बात करते हैं भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया, भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। बालक बड़ा हो रहा है, उसका मतलब विकास हो रहा है, तो उसके साथ साथ उसके शारीरिक स्थिति के साथ साथ उसके भैया क्या है, भाषा का विकास होना चाहिए, क्योंकि वो समाज में रहेगा, समाज की चीज़ें समझेगा और समाज में अपना जीवन यापन करेगा। तो इसको क्या है भैया, समाज में रहकर अपनी भाषा का प्रयोग कर सके, यही भाषा सीखने का उद्देश्य है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये विचार किसका है, ये कथन दिया था, किसने दिया था। जब भी बात की जाए भाषाई विकास के साथ समाज की, तो हमेशा आप राइट आंसर करेंगे बायोस्की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोस्की जो है इसका राइट आंसर बिल्कुल बायोस्की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या हो सकती है। यानी कि विद्यार्थियों की भाषा का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, सबसे उपयुक्त की अगर बात करेंगे भैया हो जाएगा कि भाषा का प्रयोग के विविध अवसर प्रयोग किए जाएं। यानी कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ऐसे अवसर दिए जाएं जहां पर वो भाषा का प्रयोग कर सकें, साधारण बोलचाल कर सकें। यानी कि बोलेंगे तो भाषा का प्रयोग होगा, भाषा का प्रयोग होगा तो भाषा का विकास होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है कि लिखित भाषा का प्रयोग जो है ना, लिखित भाषा का प्रयोग कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लिखित भाषा का प्रयोग भैया है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है ना। लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी कि भाषा को अगर कोई लिखेगा तो अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करेगा। पहले ऑप्शन में देखेंगे केवल लगा है, जहाँ पर भी केवल लग जाए समझ लो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीटेट में केवल नहीं कुछ होता है ना। दूसरे में देखेंगे कि कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है, लिए ही, यहाँ पे ही लग गया देखो है ना, मतलब इसका मतलब भी केवल हो गया तो गलत हो जाएगा। चौथा दिया है कि केवल साहित्य सर्जन के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन अगला है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः जो है किस कारण होता है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो मेन रीजन हो जाएगा भैया रोचकता और जोश लाता है ना। इससे क्या होता है, बच्चों में रोचकता आती है, उनको सीखने में आसानी होती है और काफ़ी देर तक आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर उनको बोरियत फील हो जाएगी, उनका मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। तो इसलिए ये सब कुछ भैया आयोजन किया जाता है, खेलों के साथ साथ बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता कहानियों पर चर्चा करने में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है ना। प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है ना। कविता कहानियों का मतलब ही होता है कि बच्चे को अगर आप कविता कहानी सुना रहे हैं तो बच्चे का दिमाग अंदर ही चलने लगता है। कभी वो चित्र देखता किताबों में या ऐसे आप सुना रहे हैं तो बच्चे की कल्पनाशीलता, यानी कि विचार करेगा आगे क्या होने वाला है, ऐसा होना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि बच्चे की जो कल्पनाशीलता है बहुत अच्छी बढ़ती है और वो अपने मन में बहुत सारे विचार सृजन कर लेता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो सब विकास भैया समाज के अंतर्गत ही होगा और समाज के लिए ही होगा, क्योंकि समाज में रहेगा इसका सब कुछ भैया विकास जो है हो जाता है कहाँ पर, समाज में। चलेंगे नेक्स्ट पर। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है ना, भाषा शिक्षण के अनुकूल है। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है
प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना। अब बात की गई है कथन के बारे में। अगर हम बात करेंगे कथन के बारे में तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि बच्चे की भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं, है ना। नॉर्मली ज्ञान तो कहीं भी मिल जाता है, यानी कि समाज में मिल जाता है, परिवार में मिल जाता है, लेकिन अगर हम बात करें भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान जो भैया कहाँ मिलता है, ये भैया स्कूल विद्यालयों में मिलता है। पहला दिया कि स्वतंत्र रूप से की जाने वाली टिप्पणियां वह अनावृत अभ्यास सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, और इसमें दिया है कि बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर की बात करेंगे तो डी हो जाएगा, यानी सीटेट में क्वेश्चन के आंसर आपको लगेंगे सारे सही हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन है वो आपको बताना पड़ता है, तो डी हमारा है सबसे उपयुक्त आंसर। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों की भाषा का विकास के संदर्भ में आपको बताना है ना। एक क्लास में क्या है कि विभिन्न प्रांतों के बच्चों का एडमिशन करा दिया गया है ना, और विभिन्न प्रांतों के हैं अगर बच्चे तो उनकी भाषा भी अलग अलग होगी, ठीक। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? पहला है कि जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, ठीक है। अगला है अवरोध प्रस्तुत करती है, बिल्कुल गलत। बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, बिल्कुल गलत, ठीक है। अब दो ऑप्शन बने हैं, पहला है कि जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आती है, चौथा है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे कुछ किताबों में आपको आंसर मिल जाएगा ए वाला, ठीक, कुछ किताबों में मिलेगा आपको डी वाला, लेकिन अगर सही बात करें तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी क्लास बहुभाषा वाले बच्चे हैं तो ये हमेशा संसाधन मान सकते हैं इसको, तो ये क्या है भैया, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, तो डी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषा विकास के संबंध में चिंतित है। क्यों चिंतित है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्यों चिंतित है ना, इसके बारे में अगर हम बात करें क्यों चिंतित है तो बताइएगा भैया क्यों चिंतित है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, है ना, यहाँ पे अवसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बहुत कम अवसर मिलते हैं, इसलिए उसके भैया भाषा विकास में दिक्कत आ रही है। चलेंगे नेक्स्ट है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि कहने सुनने की अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। पहला देखेंगे कि सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है, बिल्कुल गलत भैया, ऐसा नहीं होता। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, ऐसा भी नहीं कह सकते, है ना, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। और अगला दिया है कि निर्धन परिवार से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है, ऐसा नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। ये तो उसके माहौल से डिपेंड करती है, अगर उसको बोलने के अवसर ज़्यादा मिल रहे हैं, परिवार चाहे निर्धन हो चाहे अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है ना। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या मतलब हो जाएगा भैया, राइट आंसर की अगर बात करें कि बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो दिया है मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर, गलत है, मुख्य धारा से कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। एक से अधिक भाषाओं के शब्द को उसकी उपलब्धता, गलत है। अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं को ज्ञान जानकारी हो, ऐसा कुछ नहीं है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा भैया उनके पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, है ना। बच्चों के बारे में जानना, उन्होंने क्या सीखा, क्या उनका प्रारंभिक शिक्षा थी, क्या पहले की शिक्षा थी, अब क्या सीख रहे हैं, उनका अवलोकन करके जो मूल्यांकन किया जा रहा है क्या हो रहा है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पोर्टफोलियो के अवलोकन पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें,
इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया कि पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति जो है पैदा करेंगे। तो डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ किताबों में आपको आंसर क्या मिलेगा, सी वाला आपको आंसर मिलेगा। क्या कह रहे हैं, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे हम भैया, अर्थ नहीं बताएंगे उसको। हम क्या करेंगे कि ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि बच्चा खुद समझ के बताए, जिससे उसको क्या कल्पनाशीलता बढ़ेगी, है ना, सृजनात्मकता बढ़ेगी। तो डी हमारा इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ना, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम एग्जाम सर स्टडी है, जिसको आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसके अलावा आपको लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं।